बोतल के ये ढक्कन आज आपके घर का करेंगे सारा काम। जी हाँ, इनको आप बेकार समझकर फेंक देते हैं ना, लेकिन आज मैं आपको इनका एक ऐसा कमाल का इस्तेमाल बताऊंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इस तरीके से तो हमने कभी सोचा ही नहीं। साथ ही साथ इस वीडियो में एक आपको ऐसी मुफीद जेल के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और किचन की कुछ ऐसी क्लीनिंग टिप्स जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखी होंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। सबसे पहले टिप जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है इस एलोवेरा से रिलेटेड। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अक्सर ये हमारे घरों में इसके प्लांट्स लगे हुए होते हैं, तो इसको ज़रूर अपने घर में लगाएं जिनके घरों में नहीं लगे हुए। तो इसको आपने सबसे पहले इसके साइड्स के कॉर्नर से काट के, क्योंकि ये जो है थोड़े से चुभने वाले होते हैं, इनको काट के आपने इसका छिलका रिमूव कर लेना है। इसके लीफ को अच्छे से वॉश कर लेना है। बाज़ औक़ात तो लोग इसको एज इट इज़ चम्मच से भी खाते हैं, लेकिन जब भी हमने इसको किसी रेमेडी में इस्तेमाल करना होता है तो हमें इसकी जेल चाहिए होती है। लेकिन अगर हम इसको छुरी से या फिर स्पून से निकालते हैं तो इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से किसी भी कोम्स की मदद से इस तरीके से रगड़ रगड़ के निकालेंगे तो ये एक इतनी ज़्यादा स्मूथ, बिल्कुल ज़्यादा इसकी जो है ना गिल्टियाँ नहीं बनेंगी, और ये बहुत अच्छी सी जेल बनकर हमारे पास तैयार हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत स्मूथ सी जेल हमारे पास आ गई है। अब हम इसको अपनी हेयर रेमेडीज़ में, स्किन रेमेडीज़ में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद टिप। अब आपको बाज़ार से एलोवेरा जेल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ख़ुद ही घर में इसको इस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं और अपने कामों को आसान बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। जैसा कि हमारे ये जो चूल्हे की ग्रिल होती है, जिनको कुछ लोग कड़े भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से ग्रीसी हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, और हमें बिल्कुल समझ नहीं आती कि हम इनको किस तरीके से साफ़ करें। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मैजिकल पाउडर बताऊँगी जिससे ये मिनटों सेकंडों में साफ़ हो जाएंगे। यकीन जाने आपको ज़रा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप मेरे इन कड़ों का हाल तो देख ही सकते हैं कि किस कदर ये गंदे हो रहे हैं, और इनके ऊपर जो है ये ज़ंग इस तरीके से जम चुका है जैसे ये इसी का हिस्सा हो। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा जादुई तरीका बताने वाली हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ एक पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे, और मैं आगे आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि वो पाउडर कौन सा है जिसने इतना मैजिकल वर्क किया है। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें, और मुझे सपोर्ट करें। अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वरना आपको नहीं पता लगेगा कि ये मैजिकल पाउडर कौन सा है। तो जी हाँ, मैं इसी के बारे में बात कर रही थी, इसी मैजिकल पाउडर के बारे में बात कर रही थी, जो हमारा सारा काम करेगा और हमें ज़रा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पाउडर हमारी स्किन के लिए और हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, इसलिए ध्यान रहे कि हमने इसको टच बिल्कुल भी नहीं करना। आपने पानी ले लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेना है, और आपने किसी डंडे की मदद से इस पाउडर को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। जब ये पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम अपना जो प्रोसीजर है क्लीनिंग का वो स्टार्ट करेंगे। ध्यान रहे इसको हाथ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और जब आप ये कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि बच्चे आपके पास बिल्कुल भी ना आएँ। मैं नहीं चाहती कि आपको ज़रा सा भी इससे नुकसान पहुँचे। तो अब ये पाउडर जो है ये मेरा अच्छे से इस पानी में मिक्स हो गया है। अब हमने इसमें सिंपली इन तमाम कड़ों को, बर्नर्स को हमने इसमें डिप कर देना है। जैसे ही मैंने डिप किया है, आप देख सकते हैं कि इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है, और जो कालक है, जो ज़ंग है, वो सारा निकलना इसके ऊपर से स्टार्ट हो गया है। हमने इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगोना है। उसके बाद इसका केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और आपको मैं अब दिखाती हूँ करीब से करके कि किस तरीके से इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। इस तरीके से जब आपके इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो आपने समझ जाना है कि आपका केमिकल रिएक्शन क्या है, जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पाउडर जो हमने इस्तेमाल किया है, ये कौन सा पाउडर है। ये है कास्टिक सोडा। आपको इजीली पंसार की दुकान से मिल जाएगा। आपने कास्टिक सोडा इसमें 2 से 3 चम्मच डालना है। थोड़ी अमाउंट नहीं डालनी, वरना इसका कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो पाएगा।
सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसमें 2 से 3 चम्मच कास्टिक सोडा के डाल के इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। और अब आप देख सकते हैं कि पानी का क्या हाल हो गया है, किस कदर गंदा पानी हो गया है और इसने तमाम ज़ंग को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब आपने इसको एक दफ़ा साफ़ पानी से धो लेना है, उसके बाद आपने इनको हाथ लगाना है। उससे पहले आपने इनको हाथ नहीं लगाना। जब आपने ये गंदा पानी गिराना है, अपने हाथों का ध्यान रखना है, या तो ग्लव्स पहन लें या कोशिश करें कि आपका हाथ इस पे बिल्कुल भी टच ना हो। इस पे एक दफ़ा आपने साफ़ पानी फेर के उसके बाद इसको हाथ से रगड़ना स्टार्ट करना है। थोड़ा सा हम इसको पहले जो ये लोहे वाली सूबी होती है इससे रगड़ेंगे, उसके बाद हमने पकड़ लेनी है छुरी, और फिर छुरी से आप देख सकते हैं कि कितने आराम से जो है ना इसकी जो सारी जमी हुई कालक थी वो बहुत ईज़िली जो है ना रिमूव होना स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से आपने इसको जो है ना सारे कड़ों को अच्छे से क्लीन कर लेना है, अच्छे से साफ़ कर लेना है। जब आप सबसे इस तरीके से छुरी की मदद से इसे रिमूव कर लेंगे, उसके बाद आपने जो है स्कॉच ब्राइट लेना है और फिर इनको साबुन से अच्छे तरीके से वॉश करके आपने ड्राई कर लेना है। इससे आपको ज़रा भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अगर आपके बर्नर्स और ये कड़े सालों पुराने गंदे भी हुए हैं ना, तो ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। बस ध्यान अपनी स्किन का, अपनी आंखों का रखना है कि ये पानी जो है ना आपकी स्किन पर टच नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी स्किन पे किसी किस्म का भी कोई रैश या एलर्जी ना हो। तो आप देख सकते हैं कि मेरे ये कड़े बहुत बेहतरीन तरीके से क्लीन हो रहे हैं। सारी कालक, सारे ज़ंग, सारी गंदगी इनके ऊपर से उतरना स्टार्ट हो गई है। मैं इन तमाम को ऐसे क्लीन करके स्कॉच ब्राइट से वॉश कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे कड़े कितने अच्छे तरीके से और बर्नर साफ़ हो गए हैं। अगर हमारे बर्नर्स में ब्लॉकेज आ जाए तो हमारे जो गैस है वो लीक होती रहती है और गैस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बार बार सिलेंडर भरवाना पड़ता है और हमारे पैसों का बेहद नुकसान होता है। तो इस तरीके से आपके बर्नर में सारी ब्लॉकेज जो है वो भी रिमूव हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, और आपके बर्नर भी में से आग भी बहुत अच्छे से सारी निकलेगी, इक्वली निकलेगी, कहीं से लीक नहीं होगी। तो आपका सिलेंडर भी महीनों चलेगा और आपके पैसों की और गैस की भी मुकम्मल बचत होगी। रिज़ल्ट आपके सामने है कि सारे अच्छे से जो है ना ज़ंग वगैरह हमारा निकल गया है, और ये देखें कितने अच्छे तरीके से आग भी निकल रही है, ज़रा भी कहीं से भी लीक नहीं हो रही। और ये जो मेरे कड़े हैं, बर्नर हैं, ये बेहतरीन तरीके से साफ़ हो गए हैं और मेरा चूल्हा बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा हो गया। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। जी हाँ, अब आपकी क्लीनिंग का सारा काम ये ढक्कन करेंगे। अब आपको टॉयलेट बार बार क्लीन करने की, हाथों से रगड़ने की, बल्कि बिना हाथ लगाए आपका टॉयलेट हर दिन साफ़ सुथरा रहेगा और रोज़ रोज़ साफ़ करने का झंझट भी ख़त्म हो जाएगा। जिसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए बेकिंग सोडा। 1 चम्मच भर के आपने बेकिंग सोडा का ले लेना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 1 लीमू। लीमू क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छे से माना जाता है, साथ ही साथ ये जमे हुए दाग धब्बों को भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है। तो 1 लीमू हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही साथ सिरका भी क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए हम इसमें 1 चम्मच ही सिरके का ऐड करेंगे और फिर हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन सा केमिकल रिएक्शन हुआ है। अच्छे से हमने हल्के हल्के से इसको जो है ना दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है। जब ये सारा मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा तो हम इसमें अपनी तीसरी चीज़ ऐड करेंगे, जो हमने 1 चम्मच भर के ऐड करनी है। इन तमाम चीज़ों की हमने क्वांटिटी सेम रखनी है। 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच सिरका, 1 लीमू और 1 चम्मच सरफ़। जी हाँ, जो हम कपड़े धोने के लिए सरफ़ इस्तेमाल करते हैं वही सरफ़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच ही आपने सरफ़ का इस्तेमाल करना है और आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसको रगड़ रगड़ के मिक्स नहीं करना, ज़ोर ज़ोर से मिक्स नहीं करना, बल्कि इसी तरीके से जैसे मैं हल्के हल्के से इस तमाम जो पाउडर है इसको मिक्स कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये हमारा बहुत बेहतरीन सा क्लीनिंग पाउडर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हमने अगला काम क्या करना है कि जो हमारे ढक्कन हैं बोतलों के, उनको हमने ले लेना है और उनको हमने इस पाउडर से अच्छे तरीके से फिल कर देना है। आपने इस तरीके से पाउडर डाल के इसको प्रेस करना है और अच्छे से आपने टाइटली इसको जो है ना तीनों को आपने भर लेना है। इस तरीके से आपके ये तमाम जो तीनों ढक्कन हैं आप इससे ज़्यादा भी बना कर रख सकते हैं और आप एक दफ़ा में भी इसको यूज़ करके तो आप बाकी भी आराम से बना के जो है ना इनको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं।
तो मैं एक दफ़ा में यहाँ 3 बना रही हूँ। ये तीनों में अच्छे तरीके से भर लेने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ना है। ये अब तीनों मेरे भर चुके हैं और अब मैं इनको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ूंगी। ये बिल्कुल ड्राई होके सूख जाएंगे। अब ये जो है मेरे पाउडर जो है ये ड्राई होके यहाँ पर सूख गया है। अब मैंने ले लेना है एक पॉलीथिन बैग जो हमारे घरों में हमेशा पाया जाता है, तो इसलिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। एक पॉलीथिन बैग आपने ले लेना है। इसमें आपने इस एक ढक्कन को डाल लेना, चाहें तो 2 डाल लें, लेकिन एक भी इनफ है। इसको अब आपने टाइटली पैक करके जो है ना, आपने थोड़ा सा धागा लेके इसको अच्छे से जो है ना आपने टाइटली पैक कर लेना है। पैक कर लेने के बाद हमने इसके ऊपर जो है ना एक ले लेनी है सुई, और हमने सुई की मदद से इसके ऊपर कर लेने हैं सुराख, ताकि जो पाउडर है वो इसमें से निकल सके आराम से जब इसके ऊपर पानी पड़े। अब हम इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे मैं आपको वो भी बता देती हूँ। इसको हम अपने टॉयलेट में इस्तेमाल करेंगे और हमें बार बार टॉयलेट क्लीन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपने भी सुई की मदद से जो है ना ज़्यादा सारे इसके ऊपर ना इस तरीके से मार मार के सुराख कर लेने हैं। अब ये हमारे इस पर सुराख भी कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको इसको बताऊंगी कि हमने इसको टॉयलेट में किस तरीके से यूज़ करना है। इस तरीके से जो पानी वाली टंकी होती है ना, आपने इसको उसमें इस तरीके से डाल देना है, और जो शॉपर का बाकी का हिस्सा है ना वो आपने थोड़ा सा बाहर रहने देना है ताकि ये डूब ना जाए, हम इसको इजीली निकाल सकें। तो इसलिए आपने इसको भिगो के, तो बाकी जो है ना आपने शॉपर का हिस्सा जो है ना वो आपने इस तरीके से बाहर रहने देना है। अब जब भी आप वॉशरूम जाएंगे और वॉशरूम को जब जब आप फ्लश करेंगे, तो जो हमने सुराख किए उसमें से ये जो मिक्सचर है ये आहिस्ता आहिस्ता पानी में मिक्स होता रहेगा, और जब जब आप फ्लश करेंगे ये आपके टॉयलेट को हमेशा क्लीन करेगा। साथ ही साथ कोई भी टॉयलेट को गंदा नहीं होने देगा, दाग धब्बे नहीं पड़ने देगा। अच्छे से टॉयलेट आपका हर फ्लश में क्लीन होता जाएगा, और आपके टॉयलेट से एक बहुत अच्छी सी महकती हुई खुशबू भी आती रहेगी। टॉयलेट में से स्मेल भी नहीं आएगी, और इस तरीके से अब आपको बार बार टॉयलेट क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। बिना हाथ लगाए अब आपका टॉयलेट करेगा सिर्फ़ और सिर्फ ये ढक्कन क्लीन। तो है ना बहुत ही मज़ेदार सी और यूज़फुल टिप। आप भी इस टिप को ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट्स में कि आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स किस तरह की लगी और आपके काम आएंगे या नहीं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।